नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं रॉकी शक्ति क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की सीरीज का 5वां पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें 100 नए वाक्यांश के लिए एक शब्द को संकलित किया गया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। वीडियो कैसी है कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पति परायण स्त्री, अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पतिव्रता। और हमारा अगला क्वेश्चन, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है परित्यक्ता। हमारा अगला क्वेश्चन, पति के छोटे भाई की पत्नी, पति के छोटे भाई की पत्नी, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है देवरानी। हमारा अगला क्वेश्चन, पति का बड़ा भाई, पति का बड़ा भाई, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जेठ। अगला क्वेश्चन, पतली कमर वाली नायिका, पतली कमर वाली नायिका के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तन्वी। हमारा अगला क्वेश्चन, पढ़ने की सामग्री, पढ़ने की सामग्री के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पाठ्य सामग्री। अगला, पचाने की क्रिया करने वाला, पचाने की क्रिया करने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पाचक। हमारा अगला क्वेश्चन, पखवाड़े में एक बार होने वाला, पखवाड़े में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पाक्षिक। अगला क्वेश्चन, न्यायालय का वकील, न्यायालय का वकील के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अधिवक्ता। हमारा अगला क्वेश्चन, नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नीलोत्पल। हमारा अगला क्वेश्चन, नीति का ज्ञान रखने वाला, नीति का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नीतिज्ञ। हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अपकर्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए, नीचे की ओर मुख किए हुए, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अधोमुख। और हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे की ओर आना या जाना, नीचे की ओर आना या जाना, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है उतरना। और हमारा अगला क्वेश्चन, नीच जाति का व्यक्ति, नीच जाति का व्यक्ति, नीच जाति के व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अंतावसायी। और नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अंतज्य। तो दोनों क्वेश्चन को समझिए कि नीच जाति में अगर उत्पन्न हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए अंतज्य, और नीच जाति का व्यक्ति तो उसके लिए अंतावसायी। हमारा अगला क्वेश्चन, निशा, निशा रात्रि में विचरण करने वाला, निशा रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निशाचर। हमारा अगला क्वेश्चन, निर्णय करने वाला, निर्णय करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निर्णायक। हमारा अगला क्वेश्चन, निराश, निराश या पराभूत किया हुआ, निराश या पराभूत किया हुआ के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है प्रतिहत। और हमारा अगला क्वेश्चन, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उदिशा। क्वेश्चन को मैं दो दो बार पढ़ते जा रहा हूँ ताकि आपको एक बार भी देखने में ही काफ़ी क्वेश्चन याद हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियोग या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र, नियोग या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है क्षत्रज पुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है काली सूची। नाक से बाहर निकलने वाली सांस,
नाक से बाहर निकलने वाली सांस, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है निःश्वास। हमारा अगला क्वेश्चन, नष्ट होने वाला। नष्ट होने वाले के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है नश्वर। नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने वाले के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अनश्वर। अगला, नवीन बनाने की क्रिया। नवीन बनाने की क्रिया, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन, नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है नारकीय। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है गृह प्रवेश। हमारा अगला क्वेश्चन, नया उदित होने वाला। नया उदित होने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है नवोदित। हमारा अगला क्वेश्चन, नभ से उत्पन्न होने वाला। नभ से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है नभोत्पन्न। अगला क्वेश्चन, नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है नागरिक। हमारा अगला क्वेश्चन, नख से सिख तक के सब अंग। नख से सिख तक के सब अंग, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है नख सिख। अगला, न हो सकने वाला। न हो सकने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अशक्य। अगला, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है समशीतोष्ण। हमारा अगला क्वेश्चन, न घबराने वाला व्यक्ति। न घबराने वाला व्यक्ति, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अकातर। और घबराने वाला व्यक्ति, तो घबराने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है कातर या अधीर। न करने योग्य, न किया जा सके। न करने योग्य या न किया जा सके, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अकरणीय। तो न करने योग्य या न किया जा सके, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अकरणीय। हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान या विचार करने वाला। ध्यान या विचार करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ध्याता। अगला क्वेश्चन, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है धर्मात्मा या धर्माचारी। अगला क्वेश्चन, धारण करने वाली। धारण करने वाली, तो धारण करने वाली के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है धारित्री। अगला, धारण करने वाला। धारण करने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है धारक या धारिता। तो धारण करने वाला, धारक या धारिता, और धारण करने वाली, इसके लिए धारित्री। अगला क्वेश्चन, धारण करने में समर्थ। धारण करने में समर्थ, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है धार विष्णु। तो धारण करने में समर्थ, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है धार विष्णु। हमारा अगला क्वेश्चन, धारण करने में कठिन। धारण करने में कठिन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दुर्वह। अगला क्वेश्चन, धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है औरस। अगला क्वेश्चन, धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष। धनुष धारण करने वाला। धनुष धारण करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है धनुर्धर। हमारा अगला क्वेश्चन, धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि। धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है टंकार या धनुष टंकार। हमारा अगला क्वेश्चन, धन से संबंध रखने वाला। धन से संबंध रखने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है आर्थिक। अगला क्वेश्चन,
धन देने वाली, धन देने वाली, धन देने वाली के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है धनदा। धन देने वाला, धन देने वाले के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है धनद। और हमारा अगला क्वेश्चन, धन का देवता, धन का देवता, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कुबेर। अगला क्वेश्चन, दोपहर से पूर्व का समय, दोपहर से पूर्व का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है पूर्वाह्न। और दोपहर के बाद का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अपराह्न। हमारा अगला क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर की पूर्व का समय पूर्वाह्न। दोपहर का समय, दोपहर का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मध्याह्न। तो तीनों शब्दों को समझ लीजिए कि दोपहर के पूर्व का समय तो पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान, दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान, तो इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है घाटी। दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है घाटी। और अगर दो पर्वत हों तो दो पर्वतों के बीच का स्थान, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है द्रोणी। अगला, दो वेदों को जानने वाला, दो वेदों को जानने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है द्विवेदी। अगला, दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है संधि। दो वर्णों का मेल, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है संधि। और दो शब्दों का मेल, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है समास। हमारा अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का योग, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का योग, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है समास। हमारा अगला क्वेश्चन, दो मकानों के बीच की गली, दो मकानों के बीच की गली, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अंतरिका। और हमारा अगला क्वेश्चन, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है द्विभाषिया। अगला क्वेश्चन, दो भाषाएं बोलने वाला, दो भाषाएं बोलने वाला, तो इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है द्विभाषी। और दो पर्वतों के बीच का स्थान, तो दो पर्वतों के बीच का स्थान द्रोण और दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान तो घाटी। दो पर्वतों के बीच का स्थान द्रोणी और दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान घाटी। अगला क्वेश्चन, दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला, दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दुभाषिया। अगला क्वेश्चन, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है संगम। और हमारा अगला क्वेश्चन, दो दिशाओं के बीच का कोना, दो दिशाओं के बीच का कोना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है विदिश, विदिश या विदिक। तो दो दिशाओं के बीच का स्थान विदिश या विदिक। देश से बाहर माल भेजना, देश से बाहर माल भेजना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है निर्यात। और अगर देश में बाहर से सामान मंगाना हो तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है आयात। तो देश से बाहर माल भेजना निर्यात। देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया, देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है निर्वासन। हमारा अगला क्वेश्चन, देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त दुख, देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त दुख, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है आधिदैविक। और हमारा अगला क्वेश्चन, देने की इच्छा, देने की इच्छा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दित्सा। और देखने की इच्छा, तो देखने की इच्छा के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दिदृच्छा। देखने की इच्छा दिदृच्छा और देने की इच्छा दित्सा। दूसरों को
जान से मार डालने वाला, दूसरों को जान से मार डालने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है हत्यारा। और हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला, दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है विघ्नकर, विघ्नकर या विघ्नकर्ता। तो दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला, विघ्नकर या विघ्नकर्ता। हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरों की उन्नति को न देख सकना, दूसरों की उन्नति को न देख सकना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ईर्ष्या। हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरों का भला करना, दूसरों का भला करना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है परमार्थ या परोपकार। दूसरों का भला करना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है परमार्थ या परोपकार। अगला, दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना, दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है करुणा। और हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है परोपकारी। दूसरों का भला या उपकार करना परोपकार, और दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। अगला क्वेश्चन, दूसरों को उपदेश देने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है परोपदेशक। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक। और हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष का, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष का, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है प्रतिपक्षी। और हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है राजदूत। और अगला क्वेश्चन, दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना, दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख का त्याग, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है आत्मोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन, दूसरे की बुराई खोजने वाला, दूसरे की बुराई खोजने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है परछिद्रान्वेषी। दूसरे की बुराई खोजने वाला परछिद्रान्वेषी। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग, दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अग्निकांड। हमारा अगला क्वेश्चन, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है पंचामृत। तो दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है पंचामृत। अगला क्वेश्चन, दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली संधि, मंत्रणा या साजिश, दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली संधि, मंत्रणा या साजिश, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दुरभिसंधि। और हमारा अगला क्वेश्चन, दुर्गमों प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका, दुर्गमों या प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है खलनायिका। तो दुर्गमों या प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका खलनायिका। दुराचारणी स्त्री, दुराचारणी स्त्री के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कुलटा। और हमारा अगला क्वेश्चन, दुधारू पशुओं का स्तन, दुधारू पशुओं का स्तन, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है थन। और हमारा अगला क्वेश्चन, दुख, कष्ट आदि सहन कर लेने की शक्ति, दुख, कष्ट आदि सहन कर लेने की शक्ति, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है तितिक्षा। अगला क्वेश्चन, दीवार पर बने हुए चित्र, दीवार पर बने हुए चित्र, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्र। तो दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र। अगला, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सदावर्त। अगला क्वेश्चन, दिल खोलकर कहना या गाना, दिल खोलकर कहना
या गाना। इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मुक्त कंठ। और हमारा अगला क्वेश्चन, दिल खोलकर खुले हाथ खर्च करने वाला। दिल खोलकर खुले हाथ खर्च करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मुक्त हस्त। तो हमारा अगला क्वेश्चन, दिन में कम दिखाई देने वाला रोग। दिन में कम दिखाई देने वाला रोग, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दिनौधी। और रात में अगर कम दिखाई दे रहा तो रतौधी। तो दिन में कम दिखाई देने वाला रोग दिनौधी। दिन भर का कार्य। दिन भर का कार्य, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दिनचर्या। और हमारा अगला क्वेश्चन, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दिवाभिसारिका। तो दिन में अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दिवाभिसारिका। अगला क्वेश्चन, दान में प्राप्त हुआ दास। दान में प्राप्त हुआ दास, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है लब्ध। और हमारा अगला क्वेश्चन, 10 से 15 साल की लड़की। 10 से 15 साल की लड़की, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है किशोरी। हमारा अगला क्वेश्चन, 10 साल की कुमारी। 10 साल की कुमारी, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कन्या। अगला क्वेश्चन, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दंड प्रणीत। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास, इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं दंड प्रणीत। अगला, थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है घिचपिच। और हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मिताहारी। और हमारा अगला क्वेश्चन, तैरने या पार होने का इच्छुक। तैरने या पार होने का इच्छुक, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है तितीर्षु। और अगर तैरने या पार होने की इच्छा, तो इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है तितीर्षा। और तैरने और पार होने का इच्छुक, इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं तितीर्षु। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। इस सेगमेंट पर अभी ये हमारा 5वां लेक्चर हुआ है। टोटल 20 लेक्चर होंगे, जिसमें हम 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। धन्यवाद।